के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के आईजी श्री एनपी जी, पंच रेंज के डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित भाइयों, बहनों और बच्चों, आपने जो भुगता है उसके दर्द को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी पीड़ा को व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे प्रशासन भी महसूस कर रहा है। सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की बमबारी में अपनी शहादत दी। अनेक लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्परता के साथ उनका समुचित इलाज हो का इंतजाम किया और ईश्वर की कृपा से घायल लोगों में लगभग सभी लोग ठीक हैं, ठीक होने की दिशा में। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। इन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उनका दर्द आसानी से समझा जा सकता है। ईश्वर के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है जो उनको वापस ला सके, लेकिन एक संवेदनशील प्रशासन के नाते ये कोशिश जरूर हो रही है कि आपके दुख में प्रशासन पूरी तरह भागीदार रहे, आपके दुख को कैसे कम करे। भारत सरकार भी, जम्मू कश्मीर सरकार भी, दोनों मिलकर के लोगों के पुनर्वास और उनकी मदद में आगे आई है। मुझे बताया गया है कि जो मृतक थे उनके परिजनों को, उनके परिवार को 16 लाख रुपए वितरित कर दिए गए हैं। जो घायल थे उनको भी जो अनुमन्य सहायता है वो दे दी गई है। आज एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जल्द से जल्द दी जाएगी। सेलिंग में ढेर सारे घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है। मैं केवल आपसे यही कह सकता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, सबने भरोसा दिया है, प्रशासन उस काम में जुटा है। उसके किसका कितना नुकसान हुआ इसका विवरण बनाया जा रहा है। एक बार विवरण बन जाएगा तो उसे भी जल्द से जल्द मंजूर करा करके आपके रिहेबिलिटेशन का पक्का इंतजाम किया जाएगा। नई जो परिस्थिति ये पैदा हुई है, इस बार देखा गया कि जहां बंकर बनाए गए थे वो कम पड़ गए या दूसरे स्थानों पर भी बंकर की जरूरत महसूस की जा रही है। तो इसका भी फैसला हुआ है कि बड़ी मात्रा में इंडिविजुअल बंकर भी और कम्युनिटी बंकर, क्योंकि पुंछ शहर में हमें कम्युनिटी बंकर बनाना ही होगा, तो इसे भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सुरक्षा से संबंधित व्यय के अंतर्गत इस काम को भी जल्द प्रशासन हाथ में लेगा और बड़े पैमाने पर बंकर निर्माण का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। मैं अपने प्रशासन के साथियों का भी आभारी हूं। इस बमबारी में, गोलीबारी में भी हमने एक अपना बहादुर साथी खो दिया रजौरी में। बावजूद इसके प्रशासन के हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी दिन रात आवाम की खिदमत में खड़े रहे। मैं समझता हूं ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। पुंछ के लोगों पर हमें नहीं, पूरे देश को गर्व है। जिस तरह से आप बहादुरी से खड़े थे, सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पहलगांव के पास 26 निर्दोष लोगों की निर्मम ढंग से हत्या की गई है, तो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी। पूरे देश में एक उबाल था, आक्रोश था और भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कई बात कही। ये जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए जिन आतंकवादियों ने और उनके जिन आकाओं ने, ये
घृणित काम किया है उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं, लेकिन जब निर्दोष नागरिकों की हत्या होगी तो सरकार ने तय किया कि आतंकवादियों और आतंकवादियों को आश्रय देने वाले, पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सेना के प्रति भी पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस सटीकता से, जिस संयम से और जिस संवेदनशीलता के साथ सेना ने 6 और 7 मई की रात को कार्रवाई की, पाकिस्तान के भीतर घुस करके 9 आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहते, सेना के ठिकानों को हम निशाना नहीं बनाएंगे, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं आतंकवादी शिविरों को समाप्त करके। लेकिन जब कार्रवाई आतंकवादियों पर हो रही, आतंकवादी कैंपों पर हो रही, तो पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर हमला माना और 6-7 मई की रात को 1:30 बजे उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाना और बमबारी करना, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित पुंछ था। जिस प्रकार से प्रतिकार भारतीय सेना ने किया, वहां तबाही का मंजर बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा हुआ है। 3 दिनों में ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया, पूरी दुनिया में जाकर के रोने लगा कि साहब किसी तरह युद्ध बंद कराइए, क्योंकि जब उसे पता लग गया कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना के जद के बाहर है, तो वो घुटने पर आ गया। हम तो जो लक्ष्य तय किए थे वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। हम शांति में जीना चाहते हैं, हमारे नागरिक तरक्की करें, सुखमय जीवन जिए, ये हमारी कामना है। तो मैं समझता हूं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद आतंकवाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से समाप्त हो, इसमें हमारे सुरक्षा बल, पुलिस, सीएपीएफ, आर्मी ये तो काम कर ही रहे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी आतंकवाद विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों के साथ खड़ा हो। ईश्वर जरूर हमें सफलता देगा। इतनी ही बात कह करके एक बात आई है पुंछ के अस्पताल की, उसको भी ऐसा अस्पताल जरूर बनाया जाएगा किसी आपातकालीन स्थिति में किसी को कहीं बाहर न जाना पड़े, और जिन लोगों को क्षति हुई है उनका मुकम्मल रिहेबिलिटेशन हो, ये काम जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ हैं, घायल हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेता ना सर पहला भी चल रहा था, वो पहली जगह साल हो गया सर, वो काम शुरू नहीं हुआ सर।